एक समय की बात है। एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम राजा विक्रम था। वो अपने रज्या में एक समर्थ और न्यायप्रिय राजा के रूप में जाना जाता था। उसका रज्या शांति और समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक गहरी उलझन थी। राजा विक्रम को बचपन से ही प्राचीन ज्ञान और रहस्यमय घटनाओं में रुचि थी। उसने अपने रज्या के हर कोने में रहस्यमय घाटियों और पुरानी मंदिरों की तलाश करना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने एक पुरानी पुस्तक पाई जो उसके रियासत के घातक इतिहास के बारे में थी। उस पुस्तक में लिखा था कि राजा का असली शक्ति का स्रोत एक रहस्यमय टोपी में छुपा हुआ था। जिसने उस टोपी को पहना, वो राजा अपने दुश्मनों को हराने में असमर्थ हो सकता था। राजा विक्रम ने सोचा कि ये टोपी मिलने पर उसे उसके शक्ति का पता चलेगा और वो अपने रियासत को और भी मजबूत बना सकेगा। लेकिन टोपी का स्थान एक बहुत पुरानी जंगल में था, जहां कोई भी जीवित वापस नहीं आया था। यहाँ तक कि पुराने योद्धा भी इस जंगल में समर्पित हो गए थे और कोई भी उस जंगल के अंदर कदम रखने का साहस नहीं कर पाता था। एक दिन विक्रम ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री हर्षित को बुलाकर अपने मन में चल रही यह यात्रा बताई। हर्षित थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने अपने राजा का साथ देने का वचन दिया। दोनों राजा और मंत्री ने पुराने जंगल की और अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें कई दिन तक भटकते हुए कठिन रास्ते और भयानक जानवरों से सामना करना पड़ा। रात को दोनों एक पुरानी मंदिर में रुक गए। मंदिर की दीवारों पर अनेक अजीब और भयानक चित्र बने हुए थे। हर्षित को लगा कि यह सब कुछ काफी अजीब और डरावना है, लेकिन विक्रम ने उससे कहा, डर को अपने अंदर से बाहर निकालना होगा और हमारी मंजिल तक पहुंचना होगा। अगला दिन दोनों मंदिर के अंदर एक अंधेरे कमरे में घुसे, जहां उन्हें एक प्राचीन टोपी मिली। यह वही टोपी थी जो राजा विक्रम को चाहिए थी। लेकिन जैसे ही राजा ने टोपी उठाई, मंदिर का पुराना ध्वजा हिलने लगा और एक भयानक शब्द सुनाई देने लगा, राजा विक्रम, तुमने जो किया, अब तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। विक्रम और हर्षित ने टोपी को अपने साथ रखते हुए अपने रास्ता जाना शुरू किया, लेकिन रास्ते में उन्हें कई भटकती आत्माएं दिखाई देने लगी। वो समझ नहीं पाए कि ये आत्माएं उन्हें कहाँ से और क्यों आ रही थी। एक रात हर्षित को एक भयंकर सपना आया, जिसमें उसने देखा कि राजा विक्रम को उसने टोपी देकर एक भयंकर दोष लगा दिया था। जब वो दोनों राजा अपने महल वापस आए, तो उन्होंने देखा कि राजा में काफी बदलाव आ चुके थे। शक्ति और समृद्धि के साथ अब राजा विक्रम को हर कदम पर अपने दुश्मनों से सामना करना पड़ रहा था। उसने समझा कि वो टोपी उसकी असली शक्ति को छुपाने का एक तरीका थी, जो आखिरकार उसको खत्म करने के लिए वापस आ गई थी। इस राजा के साथ एक रहस्यमय घटनाओं की कहानी थी, जिसमें उसका अपना मन और उसकी ताकत भी उसके सामने एक भूतानी कहानी बन गई थी। राज्य में उलझन बढ़ गई थी और राजा को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होने लगा। राजा विक्रम ने समझा कि उसके रजिया की असली ताकत उसकी समझदारी, न्याय और शांति में थी, न कि किसी रहस्यमय शक्ति के प्रत्यक्ष रूप में। उसने टोपी को वापस वहां रख दिया जहां से वो आई थी, और अपने रजा को वापस अमन और विश्वास के साथ संचाला। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी भी किसी प्रकार की अनजानी और भयंकर शक्ति को अपनी ताकत समझकर अपनी सोच पर भारी न पड़ने दे। हर चीज़ की असली ताकत हमारे अंदर होती है, बस ज़रूरत होती है उससे पहचानने की।